नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। कई बार ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि बृहस्पति ग्रह कौन है, क्या है। ग्रहों में बृहस्पति को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव का दिन होता है। बृहस्पति देव को देव गुरु माना जाता है। समस्त देवी देवताओं के गुरु है बृहस्पति। गुरु बृहस्पति सत्य के प्रतीक है। उन्हें ज्ञान, सम्मान और विद्वता का भी प्रतीक माना जाता है। गुरु बुद्धि और शक्ति के स्वामी हैं। भगवान बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम सुनीमा है। इनकी बहन का नाम योग सिद्धा है। देवताओं के अधिपति इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट है। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि भगवान विष्णु की कृपा पानी हो तो गुरुवार के दिन पूजा अर्चना की जानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। गुरुवार के दिन कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करके हम श्री हरि और बृहस्पति देव दोनों की ही कृपा पा सकते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन जब भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। साथ ही केले के वृक्ष में जल और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। अगर विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो गुरुवार का व्रत रखें। पहले उसका संकल्प लें, उसके बाद गुरुवार का व्रत रखें। इसके बाद कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत रखें और इस दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनें और खाने में, भोजन में पीली चीज़ों का सेवन करें और इस दिन आप केले का दान करें। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप गुरुवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो केले का दान करना ना भूलें। केले का दान करना बहुत ही शुभ देता है, लेकिन इस दिन आप केले का स्वयं सेवन ना करें। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप केला बिल्कुल भी ना खाएं। केला सिर्फ दान करें। गुरुवार के दिन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन बच्चे से केले के पेड़ की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव को बुद्धि का भी देव माना जाता है। बच्चे यदि हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करेंगे तो उनकी बुद्धि का विकास होगा। घर में अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो आप केले के पेड़ की पूजा करें और इस दिन चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपका घर हमेशा के लिए सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें और उनसे जीवन के हर तरह के कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मांगें। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन बिना नमक वाला भोजन करें तो इससे अधिक फ़ायदा मिलेगा। गुरुवार के दिन इन उपायों को करने से आपको धन संबंधी लाभ भी मिलते हैं, साथ ही गरीबी का नाश होता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त है तो उसके नाम से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा करें। निश्चित तौर पर फ़ायदा ज़रूर होगा। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो आप ध्यान से सुनिए। यदि किसी भी व्यक्ति पर देवगुरु की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कमी नहीं रहती, जबकि उनकी कृपा से वंचित रहने वालों को
हर तरह की मुश्किलों का, संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी अच्छे ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लें। उसमें आप ग्रहों को देख लें, कौन से ग्रह आपके अनुकूल और प्रतिकूल है। बिना कुंडली दिखाए बिना, बिना अपनी जन्म पत्री दिखाए बिना आप कोई भी ग्रहों के इस तरह उपाय ना करें, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं मिलता। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कुछ उपाय आजमा सकते हैं जो चमत्कारिक रूप से लाभ देगा। आप इन उपायों को नोट कर लें। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए तोते को चने की दाल खिलाएं। इस उपाय से बुद्ध स्वरूप तोता तो प्रसन्न होगा ही, साथ ही बृहस्पति देव भी अपने पुत्र बुद्ध की प्रसन्नता से खुश होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरा है, गुरुओं और मंदिर के पुजारी का आदि का हमेशा सम्मान करें और उनकी तमाम तरह से सेवा करने से बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। साथ ही केले का पेड़ लगाने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप इन सारे उपायों को नहीं कर पा रहे हैं कि तोता कहाँ मिलेगा, तो आप एक और एकदम सिंपल उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है, कम से कम बृहस्पतिवार का आप व्रत रखें, पूरे विधि विधान से रखें, जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे रखें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी कन्या के विवाह में बृहस्पति के चलते बाधा आ रही हो, तो उसे शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में बनवा कर धारण करना चाहिए। यदि पुखराज ना धारण कर सके, तो उसकी जगह हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी बाजू में धारण करें। साथ ही गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करवाएं। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए पीले रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहने। साथ ही किसी सौभाग्यवती स्त्री को पीले वस्त्रों का दान करें। पानी में हल्दी या केसर मिलाकर नहाएं। स्नान के बाद चांदी की कटोरी में केसर का तिलक बनाकर माथे और नाभि पर लगाएं। विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। अगर आपको नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, गुरु का दोष कम करने के लिए गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, बिना नमक का भोजन ग्रहण करें, भोजन में पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें। इनमें जैसे कि बेसन के लड्डू, आम, बेसन की रोटी इत्यादि, जो आपको अपनी सुविधा अनुसार ठीक लगे वो करें। जब आप बृहस्पति देव की पूजा करने बैठें, तो 108 बार एक माला का जाप करें। मंत्र आप नोट करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। एक बार फिर से सुन लें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ऐसा इन उपायों को करने से जहाँ विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी सारी कठिनाइयाँ दूर होगी, वहाँ आपके भाग्य में भी आ रही बाधाओं को ये सारे उपाय, इनमें से कुछ एक करें, वो जो भी बाधाएं आ रही है आपके भाग्य में, वो यथाशीघ्र जल्द से जल्द पूरी खत्म हो जाएगी। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, शक्तिशाली है और उदार है। गुरु ग्रह नकारात्मक एवं बुरी चीज़ों को जीवन से निकाल फेंकता है। बृहस्पति देव आध्यात्मिकता, दिव्यता, ज्ञान, वेद और शास्त्रों का ज्ञान, धर्म, दर्शन, संस्कृति, पूजा, यात्रा, सम्मान, दया और शक्ति का प्रतीक है। अगर कुंडली में
गुरु कमज़ोर है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमज़ोर है वह व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता है, उसे मधुमेह की समस्या और मानहानि का सामना करना पड़ता है। गुरु के बिना ज्ञान को पाना असंभव होता है। सौरमंडल में यदि गुरु की बात की जाए तो ये सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन आप भगवान विष्णु की भी पूजा करें। जन्मपत्री में अगर गुरु कमज़ोर है तो वह व्यक्ति कई प्रकार के कष्ट भुगतता है। वह ना धन को कमा पाता है, ना ही उसे वैवाहिक जीवन का सुख मिल पाता है और ना ही उसे नौकरी में किसी उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पहले कुंडली दिखा लें। कुंडली में गुरु को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। यदि आपके शरीर में गुरु अशुभ है, गुरु कमज़ोर है, तो सिर पर चोटी के स्थान से बाल उड़ने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए व्यर्थ की अफवाहें उड़ाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति के अनावश्यक दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उसके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। सांप के सपने लगातार आ रहे हैं तो ये भी गुरु के अशुभ प्रभाव की निशानी है। इसके अलावा 2, 5, 9 और 12वें भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह हो या शत्रु ग्रह उसके साथ हो तो भी बृहस्पति मंदा फल देने वाला होता है। गुरु खराब होने से बेमतलब का बिना किसी गलती के सोना खो जाता है, चोरी हो जाती है, शिक्षा बीच में ही रुक जाती है, आँखों में अचानक तकलीफ उठ जाती है। मकान और मशीनों की खराबी भी गुरु ग्रह के खराब होने की निशानी है। सांस या फेफड़े की बीमारी, गले दर्द आदि की बीमारी, गले में दर्द, ये सब भी बृहस्पति गुरु के कमज़ोर होने के अशुभ परिणाम की वजह से ही होता है। जिनका गुरु प्रबल होता है उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। वह अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। उनके बहुत सारे प्रशंसक और हितैषी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलनसार और ख्याति प्राप्त होते हैं। गुरु के शुभ होने की ये भी एक निशानी है कि वह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि गुरु खराब है हमारी कुंडली में तो क्या उपाय और करें जिससे हमारे वो प्रभाव कम हो, हम भी अपने जीवन को सुखमय बना सकें। यदि गुरु अशुभ या कमज़ोर है तो नित्य पीपल में जल चढ़ाएं, सदा सत्य बोलें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। गुरु शुभ फल देने लगेगा। इसके अलावा गुरु को शुभ करने के लिए हमेशा अपने माता पिता, दादा दादी और गुरु का आदर करें, उनके पैर छुएं और उन्हें अपना गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे उपाय हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें, घर में धूप दीप दें, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को कपूर अवश्य जलाएं। कपूर हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को और घर में घूम रही नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। कपूर की खुशबू बहुत ही शुभ है। कपूर की खुशबू, उसकी सुगंध बहुत ही मीठी, देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। घर के वास्तु को भी आप एक बार दिखला लें। घर के वास्तु में अगर कोई गलती है तो उसे आप ज़रूर बदलाएं। घर के बर्तन आदि वस्तुएं पीतल की ही रखें। तिजोरी या फिर ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का सा बांध कर रखें, बहुत अच्छा परिणाम देगा। नाभि पर केसर का तिलक लगाने से गुरु प्रसन्न होते हैं और अशुभ फल प्रदान करना बंद कर देते हैं। गुरु को शुभ बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा की भी उपासना करनी चाहिए। इससे भी गुरु की अशुभता दूर होती है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए
2-3 मंत्र हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप नोट करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। दूसरा है ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। और एक पहले मैंने आपको बताया था, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। एक और है ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। इनमें से जो भी मंत्र आपको सरल लगे, अपने अनुसार आप इसमें से चुन लीजिए। किसी एक मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से चेंजेस आने लगेंगे। गुरु का अशुभ होना आपके पाचन तंत्र के लिए भी शुभ नहीं है। जब व्यक्ति को आए दिन पेट संबंधी बीमारी हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका गुरु ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह आप लें और गुरु को मनाने के लिए जो मैंने उपाय बताए वो उपाय अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।